इन टेक्स्ट क्वेश्चन 7.8 पेज नंबर है यहाँ, ये 213 पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ऑर्थो और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिड होते हैं फिनॉल से। तो ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कॉरस्पॉन्डिंग फिनो ऑक्साइड आयन। तो इनके हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं किससे, रेजोनेंस के। तो देखिए सबसे पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका, फिनो ऑक्साइड आयन का। फिनो ऑक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे किस तरह से है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे, और यहाँ का जो सेकंड जो डबल बॉन्ड है वो अगले इस वाले ऑर्थो कार्बन पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उस जगह डबल बॉन्ड बन जाता है, और जहाँ से डबल बॉन्ड हटता है वहाँ पे उस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगली बार में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वापस फिर इस बॉन्ड पे बनाएंगे, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब हटे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये डबल बॉन्ड अगले उस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन आपके फिर ट्रांसफर यहाँ होंगे, और यहाँ का जो यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर से ये आपका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है आपके किसके, फिनो ऑक्साइड आयंस के। अब देखिए आपको किसके बनाने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के। तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के मैंने आपको बना रखे हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो एरो के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड इसके नेक्स्ट कार्बन पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटते हैं वहाँ पे वो डबल बॉन्ड बन जाता है, और जहाँ से डबल बॉन्ड हटता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर फर्दर इस वाले बॉन्ड पे ट्रांसफर होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोफिनॉल है NO2, NO2 के स्ट्रक्चर में दो O होते हैं, जिसमें कि एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, और ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उस बॉन्ड पे आएंगे, और ये डबल बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका यहाँ पे फर्दर स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन। तो बाकी यही प्रोसेस फिर बात कंटिन्यू चलेगी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला आपका यहाँ से आके डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे आएगा, और फर्दर यहाँ से ये बॉन्ड अगेन शिफ्ट होगा। तो फाइनली यहाँ पे आपके नेगेटिव पार्ट आ जाएंगे। इस तरह से घूम फिर के ये आपके कई तरीके के स्ट्रक्चर बन के लास्ट में ये मिल जाएगा। अब आप इसमें देखिए इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है कि ये ज़्यादा एसिड है फिनो ऑक्साइड आयन से। देखो फिनो ऑक्साइड आयन में नेगेटिव पार्ट केवल डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेस है। इसमें देखिए ये नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव होके नाइट्रो ग्रुप में आ जा रहा है। तो ये एक तरह से यहाँ से माइनस हट रहा है, और ये पूरी तरह से ये क्या बन गया, पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पे ये शो करता है कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। इसी तरह से अब अगर हम पैरा के बनाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर हमें इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे। और इस स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो ये नेगेटिव पार्ट है ये नाइट्रो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि यहाँ पे एसिड है ये। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये जो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल होते हैं वो ज़्यादा एसिड होते हैं किससे, फिनो ऑक्साइड आयन से। और ये इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है।